नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जरा हट के। आज मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। धनतेरस में करें ये काम, बरसेगा धन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया टिप्स और जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। त्रयोदशी का दिन प्रायः धनतेरस पूजा के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है। आयुर्वेद के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वैदिक युग में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता था। हालांकि आज भी यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे समस्त धर्म का साधन हमारा शरीर ही वैद भी कहा गया है। हिंदू समाज में धनतेरस सुख, समृद्धि, यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरि अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है। नई चीज़ों के शुभ आगमन के इस पर्व में मुख्य रूप से नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। आस्थावान भक्तों के अनुसार चूंकि जन्म के समय धन्वंतरि जी के हाथों में अमृत का कलश था, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ माना जाता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जितनी खरीदारी की जाती है, उतना घर धन धान्य से भरता है। धन कहा जाता है कि इस दिन यमराज से राजा हिम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने की थी, जिस कारण दीपावली से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले ऐश्वर्य का त्योहार धनतेरस पर सायंकाल को यम के देव निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीप जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। धनतेरस के दिन कैसे करें पूजा? धनतेरस के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। साल का एक यही दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि के समय देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर की पूजा करें। इसके बाद देव कुबेर को फूल चढ़ाएं। अब भगवान कुबेर का ध्यान करें और बोलें कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा व वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर, हम आपका ध्यान करते हैं। ये लाइनें हमें बोलनी हैं। धनतेरस के दिन रात्रि में एक आटे का दिया बनाएं। अब इस दिए को घर के मुख्य द्वार पर रखें। रात के समय घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाएं तथा दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखें। अब जल, रोली, फूल, चावल, गुड़ आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम की पूजा करें। दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करें।
साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। धनतेरस की पूजा सही प्रकार से तथा सही विधि से करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति का अनुभव होता है तथा घर में धन की कमी नहीं होती और धन बरसता है। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना भी बेहद शुभ होता है। शुभ मुहूर्त समय में पूजा करने के साथ सात धान्यों की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें 13 दीपक तिजोरी में कुबेर की पूजा करें। इसके बाद देव कुबेर को फूल चढ़ाएं और भगवान कुबेर का ध्यान करें और बोलें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भगवान कुबेर का ध्यान करें और ये लाइनें हमें बोलनी हैं कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा व धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर, हम आपका ध्यान करते हैं। इस तरह से भगवान कुबेर का आप पर धन बरसाएंगे और भगवान कुबेर आप पर दया दृष्टि दिखाएंगे और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की बढ़िया और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।